मुश्तरका काज की हैसियत दी जाए और इंशाअल्लाह आगाज़ होगा 16 अक्टूबर को गुजरावाला के जलसा आम से भरपूर तौर पर उसमें आवाम की शिरकत होगी और एक आवाम की शिरकत से तारीख साज तहरीक का आगाज़ उसी जलसे से कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। उसके लिए आज वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियाँ बैठी हैं ताकि उसके तरीक़ाकार को और उसके इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा सके। इंशाअल्लाह अक्टूबर का महीना और फिर 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा आम इंतहाई एक अच्छा आगाज़ होगा। इससे पूरी कौम बेदार होगी, सड़कों पे आएगी, जलसों में आएगी। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को जिन्होंने हमारी तहरीक से भी पहले इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुजाहरा किया, जिसकी कवरेज हमारी मीडिया लोगों की इस तरह की आवाज़, उनके आहो बुका और उनके फरियाद को रोका नहीं जा सकता। वो दुनिया के कानों तक हर कीमत पर पहुंच जाती है। हमें यकीन है कि आने वाले हालात में भी ये तंग नज़र लोग ऐसी ही इक़दामात का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके कुछ हासिल नहीं होता। इस तरह की हुकूमतें हमेशा इससे हथकंडे इस्तेमाल करती है, लेकिन हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं और हर मुश्किल को अबूर करने का हमने तहैया कर लिया है। आईनी हकूक मुअत्तल हैं। मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, पीडीएम उसका मुकदमा भी लड़ेगी। तो ये जो जब नवाज शरीफ या अपोजिशन के जब लीडर ये बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, वोट की हुर्मत की बात करते हैं, इलेक्शन चोरी होने की बात करते हैं, जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं। और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने जब एपीसी में स्पीच की, उसके बाद उन्होंने जब मॉडल टाउन में दो मौक़ों पर उन्होंने स्पीच की, तो उसके बाद जो हमारे मुसल्लत शुदा सिलेक्टेड हैं वो टीवी पे 2 घंटे के जो इंटरव्यू में तशरीफ़ लाए और उसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ या अपोजिशन जो है वो भारत की ज़ुबान बोल रहा है, इंडिया की ज़ुबान बोल रहा है और उससे भारत खुश हो रहा होगा। तो नवाज शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा कटता है। भारत उस दिन खुश होता है जब 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म, दूसरे वज़राए आज़म और पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे और बनते हैं और गद्दारी के पर्चे कटते हैं। भारत उस दिन खुश होता है जब पाकिस्तान में वोट चोरी होता है और पाकिस्तान में एक मुसल्लत शुदा कमज़ोर हुकूमत ला के हमारे सरों पे मुसल्लत कर दी जाती है और पाकिस्तान कमज़ोर होता है तो भारत तब खुश होता है। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। भारत तब खुश होता है जब ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, जब इसमें से धांधली की आवाज़ें आती हैं तो भारत खुश होता है। तो मैं ये जो सियासतदानों को, जब आपके पास जवाब नहीं है उनकी बातों का, तो ये गद्दारी का जो कार्ड सामने आए और आके जवाब दें। इदारों को आप जब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन इदारों को टारगेट करती है, मुस्लिम लीग या अपोजिशन जो है वो इदारों को टारगेट नहीं करती। अभी आपने FIA के जो सरबराह हैं, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, अपराइट ऑफिसर हैं, जो बशीर मेमन साहब हैं, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा, वो जो कल से चल रहा है, वायरल हो गया है। टीवी पे तो शायद नहीं सुनाई दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सबने उसको सुना। तो उससे आप ये बताएं कि क्या FIA इदारा नहीं है?
آپ اس کے ادارے کے سربراہ کو بلا کے اپنے آفس میں بٹھا کے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کے خلاف مقدمے بناؤ, مریم نواز کے خلاف مقدمے بناؤ, اپوزیشن کے خلاف مقدمے بناؤ, اور جن لوگوں نے مجھے فنڈز دیے ہیں, جو آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس کھلا ہوا ہے, جو آپ کو فنڈز ملیں ان کے اوپر سے سختی ہٹاؤ, ان کو سوال جواب نہ کرو, ان کو NRO دو. تو یہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا, اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا اداروں.